हाँ भाई, जय श्री कृष्णा। वॉइस चेक करना भाई। अपन जब लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण क्लास बीच में ही कट हो गई थी। तो आपने जो लिख रखा था लास्ट लेक्चर में, वो ये लिखा था वाई आई, वाई आर, वाई एफ एंड वाई नॉट। चेक करो, ऐसे लिख रखा था। अतः स्पष्ट है कि, ये लिखा था क्या कि लिखाया नहीं था कुछ अभी? लिखवाया नहीं था अभी? अच्छा। तो ये क्या करते हैं, फोर टर्मिनल नेटवर्क के बिहेव को डिफाइन करते हैं। बिहेव को डिफाइन करते हैं, व्यवहार को। तो ये क्या कहलाते हैं? वाई पैरामीटर। क्या कहलाते हैं? तो लिखो भैया। अतः स्पष्ट है कि इट इज क्लियर, लिखा, वाई आई कॉमा वाई आर कॉमा वाई एफ एंड वाई नॉट फोर टर्मिनल नेटवर्क के बिहेव को डिफाइन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि वाई आई कॉमा वाई आर कॉमा वाई एफ और वाई नॉट चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये वाई प्राचल कहलाते हैं। भाई डेफिनेशन यही तो है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए ये वाई प्राचल कहलाते हैं, वाई पैरामीटर। लिख दिया। अब एक मिनट बोर्ड पे देखो, कितनी इक्वेशन दी थी अपन ने लास्ट? अच्छा, इक्वेशन थर्ड को हम क्रैमर लॉ से, कौन से लॉ से? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। हाँ भाई, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? I1 I2 YI YR और यहां पर V1। इनको हम मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, बताओगे? मैट्रिक्स एलिमेंट I1 I2 कैसे लिखेंगे बताना? Y11 12 21 22 और यहां पर V1 और यदि इनको इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखें, पढ़ो। I1 बराबर Y1 का मल्टीप्लाई Y12 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड I2। क्या लिखें बोलो? Y21 का मल्टीप्लाई ये इक्वेशन फोर्थ आपके क्या होनी चाहिए? जब तुमसे बोले वाई पैरामीटर इक्वेशन बताओ तो तुरंत आपको ये बतानी है, ये आपके याद होनी चाहिए। जेड पैरामीटर इक्वेशन लिखवाई थी, ऐसे ही वाई पैरामीटर इक्वेशन करो नोट। लिख दो समीकरण 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, इक्वेशन थर्ड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना।
लिख लिया तो आगे चलें, चलो देखो समीकरण 4, इक्वेशन 4 इज सेट टू बी वाई पैरामीटर इक्वेशन, सही है। समीकरण 4 वाई प्राचल समीकरण कहलाती है। समीकरण 4 वाई प्राचल समीकरण कहलाती है। थोड़ा फास्ट लिखो, आज एच पैरामीटर कंप्लीट करना है। समीकरण 4 वाई प्राचल समीकरण कहलाती है। पढ़ लिया। जेड पैरामीटर में फ्री वेरिएबल कौन थे? वाई पैरामीटर में v1 v2। हाँ भैया, अब पढ़ेंगे एच पैरामीटर। तो यहां पे एच का नाम है हाइब्रिड। एच का नाम क्या है? और हाइब्रिड का मतलब तुम बताओगे? मिक्स, संकर, संकर बोलते हैं क्या? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एच प्राचल। एच पैरामीटर डाल दो हेडिंग, एच प्राचल। लिखो, एच प्राचल को हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। एच प्राचल को संकर, कौन सा संकर से कौन सा आएगा बताओ? दंत वाला। ये दंत वाला से आएगा। हाइब्रिड लिखो ना तुम तो अंग्रेज हो। हाँ, एच पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, संकर प्राचल कहते हैं, संकर प्राचल कहते हैं। क्योंकि क्योंकि एच पैरामीटर में एच प्राचल में ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट बोथ कंडीशन ऑब्जर्व होती हैं। क्योंकि एच प्राचल में खुला परिपथ और लघु पथित परिपथ दोनों अवस्थाएं प्रेक्षित होती हैं। क्योंकि एच प्राचल में खुला परिपथ और लघु पथित परिपथ दोनों अवस्थाएं प्रेक्षित होती हैं। एच पैरामीटर में ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट बोथ कंडीशन ऑब्जर्व होती हैं। लिख लिया भाई साहब? अब इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा। हाँ भाई, अब एक टर्मिनल का तो करंट ले लो आप, और एक का क्या ले लो? जो तुम्हारी इच्छा। जैसे इनपुट का तो क्या ले लिया अपन ने? करंट। और आउटपुट का क्या ले लिया? नहीं सर, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, हम तो आउटपुट का करंट लेंगे और इनपुट का क्या लेंगे? जो तुम्हारी इच्छा। एक टर्मिनल का करंट और दूसरे का वोल्टेज। समझ में आया? फ्री वेरिएबल होगा तो एच पैरामीटर में फ्री वेरिएबल कौन होता है? करंट या वोल्टेज? मैक्स। एक टर्मिनल का करंट और दूसरे का, जैसे इनपुट का करंट और आउटपुट का। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में लिख रखा है इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज। यदि बुक के अकॉर्डिंग लिखें तो ये लिख लो, बाकी हम लिख कोई सा भी सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, वो भी सही है। समझ में आया नहीं आया? अरे आ रहा है ना समझ में? तो लिखो फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के डेफिनेशन लिखो। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल, दैट पैरामीटर ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें इनपुट करंट, बताओ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्मॉल लेटर में I1, जिसमें निवेशी धारा, ब्रैकेट में I1 लिख दिया, एंड आउटपुट वोल्टेज। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें निवेशी धारा और निर्गत वोल्टता, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फ्री वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट हो।
चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें निवेशी धारा और निर्गत वोल्टता स्वतंत्र फलन के रूप में विद्यमान हो, फ्री वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट हो, स्वतंत्र फलन के रूप में विद्यमान हो, कॉमा लगा के लिख दो। एच प्राचल कहलाता है, एच प्राचल कहलाता है, एच नॉन एच पैरामीटर। आपने जो हेडिंग डाली है ना एच पैरामीटर, अरे जो ये हेडिंग डाली है ना, क्या लिख लो इस पे, तुम सुन ही नहीं रहे, क्या लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। यूनिट फर्स्ट में एग्जाम में आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब ये यूनिट थर्ड और फोर्थ में भी है। कौन सा पैरामीटर, तो ध्यान से पढ़ना। हाँ भाई, अब इसकी करते हैं अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। करें, छोटी सी हेडिंग डालो, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं किया तूने, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। क्या करोगे कैलकुलेशन करने के लिए, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो लिखो ना फिर, लिखो। फोर टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर का मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों का गणितीय विश्लेषण करने के लिए, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों का गणितीय विश्लेषण करने के लिए, गणितीय विश्लेषण करने के लिए डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, अवकलज के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, अवकलज के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। लिख दिया, लिखो। एच प्राचल में, बोर्ड पे देखो, क्या लिखा है, पढ़ना, लिखो। एच प्राचल में, और बोर्ड से लिखो I1 एंड V2, फ्री वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंस होती है। एच प्राचल में I1 व V2 स्वतंत्र फलन के रूप में उपस्थित होते हैं, स्वतंत्र फलन के रूप में उपस्थित होते हैं, तथा तथा बोर्ड पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, V1 एंड क्या लिखूं, लिखो, आश्रित फलन के रूप में उपस्थित होते हैं। आश्रित क्या लिखोगे, डिपेंडेंट फंक्शन, ये फ्री वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित फलन के रूप में उपस्थित होते हैं। लिख दिया, नीचे लिखो, अतः गणितीय फलन के रूप में, तो मैथमेटिकल फंक्शनल फॉर्म, अतः गणितीय फलन के रूप में, बताओ फ्री वेरिएबल कौन है, क्या है फ्री वेरिएबल, और डिपेंड वेरिएबल कौन कौन से हैं, चेक करो सही लिखा है क्या, अरे समझ में आ रहा है ना। थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना, लिख दिए क्वेश्चन फर्स्ट, लिखो, समीकरण एक के बाद नीचे लिखो, यदि यदि फोर टर्मिनल नेटवर्क में
एसी सिग्नल फ्लो हो, यदि चतुर टर्मिनल जाल में प्रत्यावर्ती संकेत प्रवाहित हो, यदि 4 टर्मिनल नेटवर्क में एसी सिग्नल फ्लो हो, यदि चतुर टर्मिनल जाल में प्रत्यावर्ती संकेत प्रवाहित हो तो उत्पन्न परिवर्तनों को, जनरेट मैथमेटिकल चेंज को ऐसे लिखो, उत्पन्न परिवर्तनों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करने पर, यह अच्छा लगेगा। उत्पन्न परिवर्तनों को, जनरेट चेंजेज को मैथमेटिकल फॉर्म में शो करने पर, ऐसे लिखो, जनरेट चेंज को मैथमेटिकल फॉर्म में शो करने पर, उत्पन्न परिवर्तनों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करने पर। और जब ये पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही तो समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर। पूरी कहानी में क्या बोला है हमने, लिख दो नीचे, टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये कहा है समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर। समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर क्यों कर रहे हैं भाई, यहां पे चेंज होंगे और डेरिवेटिव किसको शो करता है, चेंज को। फिर पार्शियल क्यों कर रहे हैं, पार्शियल कब करते हैं, जब फ्री वेरिएबल 1 से अधिक हो तभी तो पार्शियल करते हो। बोर्ड पर देखो, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला बताओ इक्वेशन फर्स्ट के लिए, कैसे लिखें, हाँ बता, डी, हाँ, इक्वल टू, पहले I1 के रेस्पेक्ट में, इसके बाद अरे V1 में, पहले I1 के रेस्पेक्ट में और इसके बाद V2 के रेस्पेक्ट में। बोर्ड पे देख रहे, अब I2 के लिए लिख रहे हैं, तो I2 में चेंज लेना है। I2 में पहले चेंज लेंगे I1 के रेस्पेक्ट में, फिर V2 के रेस्पेक्ट। सही है, इक्वेशन करो नोट। फार्मूला यही तो है आपका, अरे पार्शियल डेरिवेटिव का सही लगाया है फार्मूला। थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। कर लिया नोट, चलो तो आगे। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, इसको जेड आई, जेड आर, जेड एफ, जेड नॉट, वाई पैरामीटर में वाई आई, वाई आर, वाई एफ, एच पैरामीटर में एच आई, एच आर, एच एफ। बट सुनो ध्यान से, एच आई क्या है, एच आर क्या है, एच एफ क्या है, एच नॉट क्या है, अलग अलग कहानी है। पहले एच आई को देखो, वोल्टेज अपॉन करंट। अब एच आर को देखो, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज। एच एफ को देखो, करंट अपॉन वोल्टेज या करंट अपॉन करंट। अच्छा, और यहां पे करंट अपॉन वोल्टेज, चारों चीज अलग हैं। ये वोल्टेज अपॉन करंट, ये तो हमारे समझ में आता है जेड होता है। वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, ये याद करो, वोल्ट का लाभ पढ़ाया था, वोल्टेज गेन। लेकिन उल्टा है, क्या होता है, फार्मूला क्या लिखाया था, आउटपुट वोल्टेज अपॉन, तुम्हारे याद ही नहीं है फार्मूला, आउटपुट अपॉन, और इसको देखना इनपुट अपॉन, उल्टा है ना, तो रिवर्स। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम, उत्क्रम, पश्च, कौन सा वर्ड बोलते हो तुम हिंदी में, हाँ, और इंग्लिश में तो रिवर्स ही बोलते हैं। हाँ, ये भी करंट गेन है, लेकिन ये सही है, आउटपुट अपॉन, तो इसको फॉरवर्ड, इसको क्या बोलेंगे। और यहां देखना,
करंट अपॉन वोल्टेज, ये एडमिटेंस, प्रवेशता। तो चारों अलग अलग है या नहीं, समझ में आ रहा है? तो लिख लिख। हम जानते हैं कि we know that the ratio of voltage and current is said to be impedance। हम जानते हैं कि वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है। हम जानते हैं कि वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है। एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। हम जानते हैं कि वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है, और इसका व्युत्क्रम फलन प्रवेशता कहलाता है, और इसका व्युत्क्रम फलन प्रवेशता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवेशता। तो एक मिनट बोर्ड पे देखो। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक तो यहां पे जो अपने पास चेंजेज हैं, परिवर्तन है, उनको अपन कैपिटल लेटर से लिख दें। कौन से लेटर से लिख दें? कैपिटल लेटर। अरे दीर्घ अक्षर, तो इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान। इसको क्या लिखूं मैं, बताओ? कैपिटल लेटर का यूज करेंगे ना, और यहां पे क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और ये HI HR, आगे बताओ। I2 क्या लिखें? आगे बताओ। सही लिखा है क्या? सही लिखा है? हाँ भाई। अब मुझे HI HR HF H0 को डिफाइन करना है। कैसे करोगे बताओ? हियर, यहां। प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। फ्री वेरिएबल क्या है पहले तो ये बताओ। फ्री वेरिएबल क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, इफ I1 और V2, तो एक बार V2 को जीरो ले लें, एक बार I1 को जीरो ले लें। फ्री वेरिएबल I1 और V2 ही तो है, तो पहले HI को डिफाइन करना है। किसको जीरो लें? V2 को। बोर्ड पर देखना, V2 जीरो। देन अब बताओ क्या लिखें? V2 जीरो, ये टर्म जीरो हो गई। HI का मान क्या आ गया? V1 अपॉन, नाम बताओगे आप। वोल्टेज अपॉन करंट है, इंपीडेंस होगा। 1 है, इनपुट इंपीडेंस होगा। लेकिन वोल्टेज जीरो है, सर्किट शॉर्ट है। कौन से टर्मिनल? आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है। समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट बताओ क्या लिखेंगे? इफ। अब I1 जीरो कर दें, देन क्या आएगा बताओ? HR, ये जीरो हो गया। क्या लिखें? V1 अपॉन V2। नाम बताओगे। पहली बात तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ये उल्टा है तो रिवर्स। वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन। लेकिन सर्किट देखो ओपन है या शॉर्ट है? क्या जीरो है? करंट। करंट जीरो है तो क्या मतलब? सर्किट ओपन है। कौन से टर्मिनल? तो H पैरामीटर में सर्किट शॉर्ट भी हो रहा है, सर्किट ओपन भी हो रहा है। वोल्टेज जीरो, सर्किट शॉर्ट, करंट जीरो, सर्किट ओपन। इसलिए इसका नाम क्या है? हाइब्रिड। समझ में आया? लिखो, आगे लिखो। अभी एक मिनट रुकना, क्या लिखा दिया था अपन ने लास्ट लाइन? तसल्ली रख, तसल्ली। लिखो, उसी लाइन में लिखो। इक्वेशन थर्ड में प्रेजेंट डेरिवेटिव टर्म को समीकरण 3 है 2 है? अच्छा, सेकंड लिख ले। तो समीकरण 2 में उपस्थित अवकलज के पद को, समीकरण 2 में उपस्थित अवकलज के पदों को इक्वेशन सेकंड में प्रेजेंट डेरिवेटिव टर्म को क्या लिखोगे बताओ? अंग्रेजी वर्णमाला के दीर्घ अक्षर से निरूपित करने पर, कैपिटल लेटर से,
ऐसे लगेगी इंग्लिश डिक्शनरी के हैं या अल्फाबेट यूज करेगी। अरे ज्ञानी, कैपिटल लेटर से शो करने पर ये लिख दो। दीर्घ अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दीर्घ अक्षर से व्यक्त करने पर। और इक्वेशन थर्ड लिख दो। इक्वेशन थर्ड आ गया क्या? फिर नीचे लिखो इक्वेशन थर्ड के बाद यहां तुम्हें अब ऐसा नहीं लग रहा जेड पैरामीटर पढ़ा है जैसे वाई पैरामीटर था, वाई पढ़ रहे हैं वैसे ही क्या है एच, तो एक तैयार होना चाहिए। सेम सिस्टम है, लिखो यहां फर्स्ट पॉइंट लिखो, यहां फर्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रैकेट में नाम मैं लिखवाऊंगा, यहां लिखो नाम ब्रैकेट में। निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत रे, निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत रे लघुपतित हो, इनपुट इंपीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट, इनपुट इंपीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट, निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत रे लघुपतित हो। सेकंड पॉइंट लिखो, हाँ भाई लिखो रिवर्स वोल्टेज गेन पश्चिम वोल्टता लाभ जब निवेशी सिरे खुले हों, रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन पश्चिम वोल्टता लाभ जब निवेशी सिरे खुले हों, रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन, इनपुट टर्मिनल आर ओपन। अब थर्ड को तुम बताओगे, बताओ क्या लिखे। एफ लिखो अग्रधारा लाभ फॉरवर्ड करंट गेन, अग्रधारा लाभ फॉरवर्ड करंट गेन, अग्रधारा लाभ जब निर्गत निर्गत अग्रधारा लाभ जब निर्गत श्रेय लघुपतित हो, फॉरवर्ड करंट गेन व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट, और फोर्थ क्या लगोगे निर्गत प्रवेश्यता जब निवेशी सिरे खुले हों, निर्गत प्रवेश्यता आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन, आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन, निर्गत प्रवेश्यता जब निवेशी सिरे खुले हों। लिख दिया आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन, निर्गत प्रवेश्यता जब निवेशी सिरे खुले हों। एक अब नीचे लिखो अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि क्या लिखोगे बताओ क्या क्लियर है, एच आई कॉमा एच आर एच एफ एंड एच नॉट, इट इज क्लियर एच आई एच आर एच एफ एंड एच नॉट फोर टर्मिनल नेटवर्क के बिहेव को डिफाइन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि
एच आई, एच आर, एच एफ और एच नॉट चतुर्थ टर्मिनल जाल के व्यवहार को व्यक्त करते हैं। इसलिए ये चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल कहलाते हैं, पैरामीटर ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसलिए ये चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल कहलाते हैं। लिख लिया? नीचे लिखो, इक्वेशन थर्ड को क्रैमर लॉ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, अब तुम लिख सकते हो समीकरण 3 को क्रैमर लॉ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर। करो नोट। कर लो नोट। तो यदि अपने जेड पैरामीटर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन स्टेप सेम है ना? तो प्राचल लीजिए, टप तो नहीं लगे तुम्हें पैरामीटर, एकदम सरल है ना? तो एक के मेथड को समझ लो, चारों सेम है, तीनों सॉरी। हाँ लिखो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, इक्वेशन फोर्थ इज सेट टू बी एच पैरामीटर इक्वेशन। समीकरण 4 एच प्राचल समीकरण कहलाती है। समीकरण 4 एच प्राचल समीकरण कहलाती है। इक्वेशन फोर्थ इज सेट टू बी एच पैरामीटर इक्वेशन। समीकरण 4 एच प्राचल समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर में रिलेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? रिलेशन, संबंध पूछ लेता है कि इनमें रिलेशन क्या है। देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। क्या हेडिंग डालिए, पढ़ना। इंटर रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचलों के मध्य पारस्परिक संबंध। जैसे आपसे कह देता है जेड व वाई प्राचल के मध्य ज्ञात करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जेड एंड एच पैरामीटर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एच। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है।
तो ऐसे न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो लिखें, तो डालो हेडिंग, डालो हेडिंग। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों के मध्य पारस्परिक संबंध, चतुर टर्मिनल जाल के, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों के मध्य पारस्परिक संबंध, डाल तो दी बोर्ड पे हेडिंग। इंटर रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों के मध्य पारस्परिक संबंध। लिखें, तो लिखो नीचे यहां पे, इस रिलेशन को, इस संबंध को निम्न फॉलोइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। इस संबंध को निम्न गणितीय गणनाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इस संबंध को निम्न गणितीय गणनाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फॉलोइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, निम्न गणितीय गणनाओं के द्वारा स्पष्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, आपसे कहता है वो जेड और वाई प्राचल के मध्य संबंध ज्ञात करो। किसके मध्य, तो डालो हेडिंग, जेड और वाई प्राचल के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर। ये डालो, रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर, जेड और वाई प्राचल के मध्य संबंध। अब बोर्ड पे देखो, संबंध तो तब लिखेंगे, पहले हमें जिनमें रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वेशन हमको अच्छे से आनी चाहिए। तो बोर्ड पे देखो, पहले बोर्ड पर, बेटी बोर्ड पे देख ले। पढ़ क्या लिखा है, क्या है वाई पैरामीटर इक्वेशन। बोला था ना याद होनी चाहिए, नहीं है ना याद, बोला था ना याद होनी चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन नितिन नहीं है ना याद बेटा, हेडिंग डालो, जेड व वाई प्राचल के मध्य संबंध। अब आप जेड और वाई के बीच निकाल रहे हो, तो ये समीकरण आपके क्या होने चाहिए, याद। देखो, फिर कैलकुलेशन करेंगे, यहां तक लिखो। अब एकदम सरल है, लूप एनालिसिस पढ़ाया था कि तुमको, आता है लूप एनालिसिस, बस तो हो गया, कुछ नहीं है, एकदम सरल है।
करो नोट। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना पढ़ा दिया अब याद होना चाहिए, ठीक है? जितना पढ़ा दिया याद होना चाहिए, ध्यान सुन लो। और ऑनलाइन वाले अब तुम्हारी क्लासेज हैं वो एप्लीकेशन पे चलेंगी, और एप्लीकेशन के बारे में वीडियो आ जाएगी, है ना? तो मंडे को क्लास तुम्हारी एप्लीकेशन पे लगेगी, ध्यान रख लेना। और एप्लीकेशन कैसे परचेज करना है, क्या कहानी है, तो वो वीडियो आ जाएगी, टेंशन नहीं करना है, यूट्यूब पे ही। बार बार कॉल करके परेशान नहीं करना है, उसमें सब कुछ सिस्टम है, स्वयं ही परचेज कर सकते हो। सही रहेगा ना? कर लिया नोट? अब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? लूप एनालिसिस का यूज करके आगे बढ़ाएंगे। जैसे थर्ड और फोर्थ को अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। किसका मान कैलकुलेट कर लेंगे? I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हो तुम इन दो समीकरण से। आपके पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है, इनसे I1 I2 निकाल सकते हो क्या? I1 I2 आ जाएंगे, फिर I1 और I2 जो आएंगे उनका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपैरिजन कर देंगे, तो अपने पास है y का मान किसके रूप में आ जाएगा? z के रूप में, ठीक है? तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, मैं ही करवाऊंगा, तुम टेंशन मत करो, मैं सॉल्व करवाऊंगा। तुम्हारा काम है जो पढ़ा दिया वो एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है भाई? जय श्री कृष्ण।